सलवन विकासखंड के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती बघौला। बघौला की प्रधान है श्रीमती नीलम मौर्य। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं अरविंद मौर्य, जो पंचायत भवन में बराबर 10 से 5 बैठते हैं, लोगों की जन समस्या सुनते हैं, जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। आवास में कितने लोगों ने प्रस्ताव किया कि हमें आवास की जरूरत है? जब आवास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई ग्राम सभा बघौला में, हम सभी लोगों ने मिल करके पूरे गांव वालों को सूचना दिया। साथ ही साथ पूरी डुग्गी पिटाई गई, मुनादी करा करके लोगों को एकत्र किया गया। यहाँ पर करीब 250 से 300 लोग यहाँ पर उपस्थित थे गांव सभा के। सभी के सामने पात्रता, कौन कौन बिंदु होंगे पात्र के, वो पूरी तरीके से सबको समझाया गया। साथ ही साथ सभी लोगों से अपील की गई कि जैसी सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए, सभी को आवास मिले जो पात्र है, किसी भी हालत में पात्र छूटना नहीं। तो आवास में क्या क्या मानक रखा गया है? पात्रता का क्या क्या मानक रखा गया है? पात्रता का मानक ये रखा गया है कि उसके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और उसके पास जमीन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 एकड़ से ज़मीन उसके पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो। तो ऐसे लोगों को पात्र बनाया गया। और ये भी कहा गया जो नया परिवार हो, मान लीजिए उनके घर में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो 1-2 भाई के लिए घर है और अन्य के लिए नहीं है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करी है। उसमें किसान क्रेडिट कार्ड का भी मानक रखा गया कि 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो इस प्रकार आपके गांव में कितने लोग, इस जो मानक रखा गया इसके तहत कितने लोग आवास से वंचित हो जाएंगे, कितने लोग पाएंगे, कितने लोग हट जाएंगे? मैं बताऊं, मेरे पास जो आवेदन आए हैं 290 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है। उनकी बाकायदा पूरी लिस्ट है और कि कौन कौन लोगों ने आवेदन किया है। और साथ ही साथ 290 में अगर इस मानक के हिसाब से आवास की पात्रता की जाएगी, तो जहां तक हम समझ रहे हैं अधिक से अधिक 100 लोगों को आवास मिल पाएगा, बाकी 190 लोग को नहीं मिल पाएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बारात घर, खेल मैदान, अंत्येष्टि स्थल। तो आपके पास क्या है, क्या नहीं है? हमारे यहाँ बारात घर के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी उसका कोई प्रक्रिया में है, अभी कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ है। अंत्येष्टि स्थल के लिए हमने प्रयास किया था, फाइल भी बनवाया था, लेकिन दिक्कत यहाँ भी हो गई कि उसमें 2 मानक रख दिए गए हैं, या तो जमीन पड़ती होनी चाहिए, या तो अंत्येष्टि स्थल के नाम होनी चाहिए जमीन। तो ये 2 प्रकार की जमीन हमारी ग्राम सभा में उपलब्ध नहीं है। तत्कालीन SDM साहब जो थे, उनसे हमारी बात भी हुई कि ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए एक प्रस्ताव बनाइए और प्रस्ताव बना कर दीजिए, तो अंत्येष्टि स्थल के नाम जमीन करी जाए तभी संभव है। तो ये मानक को अगर थोड़ा सा ढील दिया जाए कि वो बंजर हो, बीहड़ हो, कहीं भी बन सकता है, तब तो आसानी होगी हम लोगों के लिए। क्योंकि हमारा गांव पूर्णतः नदी किनारे बसा हुआ है, सही नदी किनारे, इसलिए जमीन तो बहुत है, बंजर है, बीहड़ है, नदी का किनारा है, और नदी के किनारा होने से अंत्येष्टि स्थल का उपयोग होगा। मतलब अन्य ग्राम सभाओं में नदी नहीं है तो वहाँ उपयोगिता मतलब नागल्य होगी, लेकिन हमारे यहाँ नदी का किनारा होने की वजह से अंत्येष्टि स्थल अगर बन जाए तो उसकी उपयोगिता होगी। साथ ही साथ अगर उसमें एक ढील दिया जाए कि बंजर जमीन हो या बीहड़ जमीन उसमें भी बन जाए, क्योंकि 2 तरह की जमीन मांगा गया है, दोनों तरह की जमीन हमारे यहाँ ना होने की वजह से हम लोग को अपने कदम पीछे करने पड़े। और एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी आपके पास एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी अस्थायी गौशाला भी आप देख रहे हैं, सुचारू रूप से चला रहे हैं गौशाला, चारा पानी भी है, तो कहीं ना कहीं सरकार गौशाला का पेमेंट लेट लपेट होती, तब आप अपने पास से सब चीज करते, तो इस पे कुछ बोलेंगे? मैं बताऊं, नवंबर माह से अभी तक गौशाला में भरण पोषण का पैसा नहीं आया, यानी आप ये कह लीजिए 4था महीना चल रहा है, और किसी को टेंडर भी नहीं हुआ है। जो टेंडर लेते हैं, किसी का टेंडर भी ओके ना होने की वजह से वो दारोमदार सीधा ग्राम पंचायत है। दिक्कत हम लोगों के लिए यहाँ पर यह है कि 4 महीने हो गए, हम तो खुद अपने खेत में 2-3 बीघा हरा चारा बुवाए हैं कि जैसे कि हरा चारा गाँव को उपलब्ध रहे। जो लोग उधारी दे रहे थे
आप वो ले उधारी देना भी बंद कर दिए। क्योंकि उनका भुगतान नहीं हुआ इसलिए उधारी हाँ। टेंडर खत्म। मैं बताऊं आपसे जो सच्चाई है, करीब 4-5 लाख रुपए में 5% ब्याज पे ले चुका हूँ कि जब आएगा तो देंगे। हम कह रहे हैं कि उसका ब्याज हम कैसे भरपाई करेंगे, लाखों रुपए तो ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। सरकार से हमारी अपेक्षा है और उम्मीद करता हूँ सरकार से कि गौशालाओं का भरण पोषण दूसरे महीने का जरूर आ जाए, जिससे हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं वो सुविधा बेहतर और बेहतर दे पाए। जितना पैसा आ रहा, पैसा कम नहीं है, बशर्ते वो पैसा समय से आ जाए। समय से आने पर ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो हम लोगों को दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, भैया पैसा दो या सामान दो उधारी, तो ये नहीं करना पड़े और सुचारू रूप से गौशाला का संचालन हो और बेहतर हो जाए। हमारे चैनल के माध्यम से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आप चुनाव जब लड़े थे तो कोई वादे किए होंगे, वो वादे पूरे कर पाए आम जनता के बीच में कि नहीं? बिल्कुल, हमने जो वादा किया था, हमने वादा किया था कि जो पात्र व्यक्ति होंगे उनको आवास दिया जाएगा।